आज का टारगेट है अगस्त मंथ था। अगस्त मंथ की एंट्री करना है। इसके पहले तो सब आप बराबर से करते आ रहे हैं। जो लोग ना करते आ रहे हैं वीडियो देख लें, बना ही हुआ है। और देखो, एंट्री करना अब सब में बड़ा आसान होगा। खटाखट खटाखट आप एंट्री करते चले जाएंगे और हर एक महीने में लगभग आपको सेम एंट्री मिल रही होंगी। कुछ दो तीन अतिरिक्त आ जाती हैं जिसमें से थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है, और उससे में आप लोग दिमाग कम लगाते हो, वो छोड़ के आते हैं। वो कहते हैं ये नहीं आ रहा तो बाकी सब आ रहा है ना। बाकी तो सब पुराना ही रहता है। तो जो दो तीन नए होते हैं उनको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और जहाँ पर लेज़र बनना है वहाँ लेज़र बनाइए, जहाँ ग्रुप बनना है, ग्रुप जाना है, ग्रुप दीजिए, है ना। अब आप में से कई लोगों ने ऐसा किया, सब में लेज़र बना दिया हुआ है। जो जिस चीज़ का नाम, मतलब जो चीज़ दोबारा आ रहा है बिजनेस में, जैसे रेंट हो गया था, रेंट दोबारा आया दूसरे महीने में तो फिर से रेंट का लेज़र बना दिया, फिर से ग्रुप डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे लेज़र नहीं बनाना है, ये चीज़ आप ध्यान दिया करिए, समझ रहे हो। तो बाकी ठीक है। और जो आप एंट्री कर रहे हो वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं ना आपकी। जब आप ट्रायल बैलेंस मैच करते हो, या फिर जब आप डे बुक मैच करते हो, या फिर आप बैलेंस शीट जब आप मैच करते हो, तो सब चीज़ मैच कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो बढ़िया है। होगी तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाँ, दोबारा दोबारा पूरी एंट्री गड़बड़ा गई थी पहली बार वाली। चलो कोई नहीं, दोबारा रिपीट कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छी बात है। हाँ, और मैंने तो कहा था आपको दो कंपनी बना के चलिए। बनाए हुए दो कंपनी, दोनों में करते हो। हाँ, हाँ, तो कोई नहीं, आपको जो है ना, एक जो है जिसमें जो कंपनी में सही एंट्री कर रहे थे उसका डुप्लीकेट कर लेना चाहिए था। डुप्लीकेट कैसे करना मैंने मतलब कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट कैसे करना, आप टैली प्राइम के मतलब यूज़र में जा करके जहाँ डेटा उसका मिलता है, अपने कंपनी का कोड देख लो कौन सा है, उसे को डुप्लीकेट कर लो, फिर से वैसे चलने लग जाएगा। चलो खैर ये सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं। हम इस एंट्री को समझते हैं। इसमें जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री है मिस्टर वर्मा पेड बाय चेक ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। The period of insurance is from August 1st, 2020 to July 31st, you can say 2021। यानी कि इसका जो सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस का जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है, इन सब्सक्रिप्शन क्या कह सकते हैं, ये इंश्योरेंस का है। ये इंश्योरेंस एक प्रकार से पेड है। इंश्योरेंस है 1 साल के लिए, जैसे लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, नहीं है 1 साल के लिए। मतलब कई चीज़ों पे होता है। बाइक वाइक पे देखो होता है ना 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब ऐसे करके। तो ऐसा ही 1 साल का इंश्योरेंस कराया है मिस्टर वर्मा ने। अब किस चीज़ पे कराया हुआ है वो चीज़ तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर इंश्योरेंस हुआ है। और उस इंश्योरेंस का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। वो 1 साल के लिए इंश्योरेंस मान्य रहता है। जैसे गाड़ियों में इंश्योरेंस खत्म हो गया तो कहते नहीं भाई अब इसका फिर से इंश्योरेंस करवाइए, तो कुछ दिन के लिए करवाते हैं, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे करके मान लेते हैं हम। तो ऐसे ही मिस्टर वर्मा ने एक इंश्योरेंस कराया हुआ है जिसकी कॉस्ट 6,000 है। और अब वो इंश्योरेंस जो है 1 साल के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो इंश्योरेंस है, पहली चीज़ तो ये इंश्योरेंस जो है वो पेड है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रीपेड है। क्या है ये? प्रीपेड है। प्रीपेड इसलिए है क्योंकि ये इंश्योरेंस अभी तुरंत तो खर्चा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से होगा खर्चा ही, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है ना। अभी इसको खर्चा आप नहीं मान सकते, क्योंकि आप कहीं से भी कुछ अगर आप करते हो, पेड करते हो, तो वो अब ये 1 साल के लिए वैलिड है। इसका मतलब कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं से आपकी असेट्स में आएगा, संपत्ति में आएगा। ठीक है, आप किसी से कह सकते हो कि मेरे पास अभी 6,000 का इंश्योरेंस भी है, यानी कि अब मुझे 6,000 रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं, समझ लीजिए ये मेरी 6,000 की संपत्ति है।
तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर सबसे पहले अगर अकाउंट की बात करेंगे तो एक अकाउंट बनेगा आपका इंश्योरेंस का, जिसको आप नाम दे सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या दे सकते हैं आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं इंश्योरेंस को, प्रीपेड इंश्योरेंस, कि ठीक है भाई ये इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा अकाउंट। दूसरा यहाँ पे चेक द्वारा दिया जा रहा है, मतलब कि HDFC बैंक कर सकते हैं, है ना, या चेक कर सकते हैं, 2 अकाउंट यहाँ पे निकल आएगा। अब HDFC बैंक देने वाली हो गई, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और प्रीपेड जो इंश्योरेंस है ये आप इसको कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे इसमें लेजर की। लेजर किसका बनेगा, HDFC का पहले से बना होता, नहीं बनेगा, प्रीपेड का लेजर यहाँ पे बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस का। उसके बाद लेजर बनेगा तो ग्रुप जाएगा। ग्रुप किसके जाएगा ये, अब चूंकि ये तुरंत तो खर्चा नहीं हो रहा है, खर्चा होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते, वो बाद में होगा जब प्रॉपर पूरा इसका पीरियड गुजर जाएगा। तो अभी के टाइम पे ये एक प्रकार से बिजनेस की असेट्स मानी जाएगी, ठीक है, बिजनेस की क्या मानी जाएगी, असेट्स। तो इसको आप यहाँ पे चाहें तो आप डाल सकते हैं लोन्स एंड एडवांस असेट्स, बट वो आप मत डालिए, क्योंकि ये इसको आप डायरेक्टली करंट असेट्स में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, करंट असेट्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये संपत्ति चालू संपत्ति ही रहेगी। अब करंट असेट्स डायरेक्टली रखने से बेनिफिट क्या है, मतलब कि देखो डायरेक्टली नहीं रखते ज़्यादातर। कहाँ पे, वो तो इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, मतलब वो कोई वैसी मतलब ये फिक्स्ड असेट्स इसलिए लिखा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं से ये 1 साल के लिए वैलिड है। तो कहीं अगर कोई चीज़ आपके पास जो स्थायी संपत्ति होती है कुछ दिन के लिए वैलिड मतलब रहती है ना, वो तभी तो आप कहते हैं कि ये भाई हमारी जो असेट्स है, लेकिन कैसी असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, स्थायी संपत्ति है। नहीं ये कोई वस्तु ऐसे नहीं है इंश्योरेंस, समझ रहे हैं। हाँ संपत्ति में आ रही है, इसलिए आप यहाँ पे इसको ये तो समझाने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे बता दिया गया हुआ है, बाकी कोई वस्तु थोड़ी है कि कंप्यूटर है, CPU है, हाँ चलो फिक्स्ड एसेट्स कर दिया जाता है। अच्छा इसलिए इन्होंने इसीलिए अंडर में ग्रुप में अपने फिक्स्ड एसेट्स सेट किया था ना, तो ऐसा नहीं है। तो करंट देखो यहाँ पे करंट एसेट्स डायरेक्टली नहीं सेट करते हैं, अभी यहाँ पे इसलिए सेट कर दे रहे हैं क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस वगैरह 1 ही 2 बार आता है। जब 1-2 बार आता है तो आप डायरेक्ट ग्रुप में सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अलग अलग टाइप के होंगे संपत्तियां तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अभी तो ज़्यादा ही नहीं है, तो करंट एसेट सेट कर दीजिए, बेस्ट है। उसके बाद लेजर ग्रुप हो गया ये। और वाउचर की बात करेंगे तो यहाँ वाउचर क्या हो सकता है, तो वाउचर भाई पैसा दिया जा रहा मतलब पेमेंट हो जाएगा, ऐसे करके सिंपल तरीके से इसको करना है। तो चलिए अब इसकी एंट्री हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसमें, है ना। टैली में टैली ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन होने देते हैं और देखते हैं। कंटिन्यू। कंपनी कौन सी है, ये वर्मा कंसल्टिंग सर्विसेज। यहाँ पे इसमें तो कंपनी ओपन हो गई और हम आ जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट चेंज करना है F2 से, है ना। 1/8 एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है, डेबिट में होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसका क्रिएट करिए लेजर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हो गया। और अंडर इसके क्या डालेंगे, करंट असेट्स डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, करंट असेट्स। कॉस्ट सेंटर में कुछ मत करिए, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। कितने का है ये, 6,000 का है ना, 6,000 का डाल दीजिए। क्रेडिट में यहाँ पे क्या कर देंगे, HDFC बैंक, क्योंकि पैसा जो है वो चेक द्वारा दिया जा रहा है, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए यहाँ से। ये हो गया, क्लियर है। आगे बात करें अगली एंट्री की ओर, तो वो क्या है देखते हैं। एंट्री करना बड़ा आसान होता है, मेन चीज़ उसको समझना थोड़ा सा हुआ है, मतलब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप आसानी से कर पाएंगे एंट्री को।
अब अगला है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ₹30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर से कंसल्टिंग रेवेन्यू का मतलब 30,000 पैसा मिस्टर वर्मा को प्राप्त हुआ, मतलब मिस्टर वर्मा के बिजनेस में आया हुआ है 30,000 कैश नगद। क्यों आया हुआ है? क्योंकि मिस्टर वर्मा ने कंसल्ट किया था किसको? एबीसी कंप्यूटर का, मतलब इनको कंसल्टिंग की सर्विस दी थी। एबीसी कंप्यूटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसा नगद आ गया 30,000, तो डेबिट में ये हो जाएगा आपका कैश, डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश। और कंसल्टिंग रेवेन्यू मतलब इनकम हो रही है यहाँ पे, तो इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो कंसल्टिंग रेवेन्यू यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एबीसी कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि नगद हो रहा है। अब यहाँ पे लेजर वगैरह की बात करेंगे तो लेजर यहाँ किसका बनेगा? किसी का नहीं बनेगा। लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगा, फिर समझ रहे हैं। तो वाउचर की बात करें तो वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा? पैसा आ रहा है बिजनेस में, रिसिप्ट लगेगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आराम से इसको कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाउचर लगाते हैं रिसिप्ट, और क्रेडिट में करते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितना आ रहा है? 30,000। 30,000 यहाँ डालिए, और डेबिट में क्या कर देंगे? कैश। एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गई। तो ऐसे करके यहाँ पे आप ये सेट कर देंगे बहुत अच्छे से। फिर आगे बात करते हैं, अगली जो एंट्री है वो कौन सी है? मिस्टर वर्मा पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है सैलरी कैसे पेमेंट करना है ना। चलिए, तो वाउचर पेमेंट लगाएंगे, डेबिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस कितना? 12,000, जिसमें से शुभम को देते हैं कितना? 7,500, और गीता को कितना देते हैं? 4500। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। एडवांस सैलरी, यहाँ पे क्रेडिट में एडवांस सैलरी नहीं होगा, क्रेडिट में क्या होगा? यहाँ पे पैसा कैसे दिया जा रहा है? चेक द्वारा। तो एचडीएफसी बैंक कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे आप। ये हो गया। फिर बात करते हैं अगले मंथ की एंट्री के लिए, जो कि है मिस्टर वर्मा पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। ऑफिस रेंट पेमेंट कर रहे हैं, अब आपको पता है, जल्दी से करना है। डेबिट हो जाएगा ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस। कितना पेमेंट करते हैं हर महीने? 2500। क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेक द्वारा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं? चेक। तो चेक कर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट, कंट्रोल इस ऑल मैंने कर दिया था। उसके बाद मिस्टर वर्मा विड्रॉ 25,000 फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। मिस्टर वर्मा 25,000 बैंक से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 25,000 है, वो जो विड्रॉ कर रहे हैं वो मिस्टर वर्मा वो पर्सनल खर्च के लिए नहीं है, बिजनेस में लगाने के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 25,000 एक प्रकार से जो विड्रॉ हो रहा है वो कैश है। वो क्या है? कैश है। और एचडीएफसी बैंक है, बैंक देने वाली हो गई इसलिए क्रेडिट हो जाएगी, और कैश आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अकाउंट यहाँ पे दो ही हैं, ठीक है। यहाँ पर लेजर वगैरह किसी का बनेगा? नहीं बनेगा। वाउचर कौन सा लगेगा यहाँ पे? कॉन्ट्रा। कौन सा लगेगा? क्योंकि ट्रांसफ़र एंट्री हो रही है ना। तो हम यहाँ से सिंपल तरीके से टास्क इसका पूरा करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर लगाते हैं 4 बटन से, और इस बार यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम पैसा जो है बैंक से निकाल रहे हैं ना, 25,000। 25,000 चेक करिए, और डेबिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश। कैश सेलेक्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर दिया मैंने। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, और मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, 750, है ना। और यहाँ पे हम सेट कर देंगे वाउचर पेमेंट। डेबिट में हो जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना? 750, और कैश दे रहे हैं, क्रेडिट में कैश कर दीजिए, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट हो गया। फिर बात करते हैं अगली एंट्री कौन सी है? मिस्टर वर्मा, इधर गया भाई, हाँ ये है। मिस्टर वर्मा रेज्ड एन इनवॉइस फॉर ₹50,000 ऑन मीडियालाइव प्रोडक्शंस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस तो प्रोवाइड की गई, बात बताया गया कि सर्विस दे दी गई। किसको दे दी गई? मीडियालाइव प्रोडक्शंस को।
उसी का बिल जनरेट किया हुआ मिस्टर वर्मा ने कितने का, 50,000 का। यानी 50,000 का सर्विस इनको दिया गया। कौन सी सर्विस दी गई होगी, कंसल्टिंग की। किसकी, कंसल्टिंग की, ये ध्यान रहे। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं से बिजनेस का बेनिफिट हुआ, कंसल्टिंग का पैसा मिलेगा कितना, 50,000। भले नहीं मिला, अभी उधार हो गया है, और यहाँ पे भी उधार हो गया क्योंकि पैसा का कहीं जिक्र ही नहीं है। कहीं कैश और चेक है ना। आप में कुछ लोगों ने ये कैश और चेक कर दिया था इसमें कि पैसा कैश में आ रहा है, जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ पर आएगा पैसा, बिजनेस में आएगा। तो अभी मीडिया लाइव प्रोडक्शन को हम मतलब थोड़ी देर के लिए समझिए, हम मिस्टर वर्मा है और हमारी कंपनी है, हमने इनको सर्विस दे दी है, लेकिन ये भी हमको पैसा नहीं दिए, तो उधार हो गया ना। तो अब यहाँ पे अकाउंट की बात करेंगे तो 2 अकाउंट निकल के आएगा। एक मीडिया लाइव प्रोडक्शन, क्योंकि ये उधार ले रहे हैं हमसे। दूसरा अकाउंट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू का। किसका आएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, ऐसे करके। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। यानी कि जब अगर हम बात करेंगे डेबिट की, तो डेबिट में आप यहाँ पे क्या सेट करेंगे पता है, ये डेबिट में, क्योंकि सर्विस पाने वाले कौन है, मीडिया लाइव प्रोडक्शन ये है। और क्रेडिट में यहाँ पे क्या करेंगे, वो कंसल्टिंग रेवेन्यू। कंसल्टिंग रेवेन्यू इसलिए करेंगे क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। लेजर की बात करेंगे, लेजर किसका बनेगा, तो लेजर बनेगा मीडिया लाइव प्रोडक्शन का, क्योंकि बिजनेस में पहली बार इनकी एंट्री हो रही है और पहली बार आ रहे हैं ये। और ग्रुप किसके जाएगा ये, अब यहाँ पे इनसे सामान, इनको सामान उधार दिया जा रहा है, तो ये सेंड्री डेबिटर में जाएंगे। किस में जाएंगे, सॉरी, ये जाएंगे सेंड्री डेबिटर में, समझ रहे हो। अब आप लोग कह रहे हो क्रेडिटर में क्यों जाएंगे, इनसे जब हम किसी से उधार लेते हैं तब, अभी तो हम दे रहे हैं ना इनको सर्विस उधार। और वाउचर की बात करेंगे तो जर्नल लग जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है इसको, ऐसा किया है तो आप लोगों ने, तो सही है फिर। तो यहाँ लगाते हैं वाउचर जर्नल, और डेबिट में यहाँ पे हो जाएगा उनका मीडिया लाइव प्रोडक्शन का हम बना लेते हैं लेजर का, क्रिएट कर लेते हैं लेजर, मीडिया लाइव LIVE प्रोडक्शंस, ठीक है। और करंट असेट्स, सॉरी इनके अंडर में क्या सेट करेंगे, सेंड्री डेब्टर्स, और एक्सेप्ट कर दीजिए इसको, ये हो गया। उसके सॉरी कहाँ चले गए हैं, वहाँ पे अमाउंट इनका कितना था, 50,000 का। और न्यू रेफर ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। क्रेडिट में यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू एक्सेप्ट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया क्लियर। ऐसे करना था। फिर आगे बात करते हैं, अगला है मिस्टर वर्मा पेड ₹915 कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मिस्टर वर्मा, इन दोनों को एक साथ कर दें क्या, मिस्टर वर्मा पेड ₹2100 बाय चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस। हाँ दोनों वाउचर सेम लगना है, पता है आपको, तो एक में कर दे रहे हैं भाई, आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डे बुक से ज़्यादा हमें विकास मतलब नहीं, हमारा ट्रायल बैलेंस सही होना चाहिए। रियल वर्क में ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अभी हम जल्दबाजी के लिए कर दे रहे हैं, अब समझ गए ही हैं आप। वाउचर पेमेंट लगाएंगे, और वहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस कितना था, 950 था। फिर से डेबिट करिए, इस बार क्या हम डालेंगे, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, ये कितना था, 2100। चलिए ज़्यादा बात हो रही है। और क्रेडिट में एक बार देखें, क्रेडिट में यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना जा रहा है, अरे यहाँ से देख लेते हैं यार, अरे पहले किसी को कर दो यार, चेक ही कर दो पहले, अरे कोई भी कर दो आगे पीछे यार। HDFC कितना, 2100 है ना, 2100 कर दो, चेक हो गया। फिर उसके बाद क्या कर दो, कैश कर दो, लो हो गया। अब चाहे पहले मैं कैश कर दिया होता, बात एक ही पड़ती। हाँ अभी इसका अमाउंट इधर उधर करता है हेर फेर तो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता था, है ना। एक्सेप्ट कर दीजिए। अमाउंट हेर फेर करने का मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे ये HDFC जो कैश में है वो कर देता है 2100 और HDFC में कर देता 950, तो बाद में जब ट्रायल बैलेंस मैच करते तो वहाँ दिक्कत आती, मैच ना होता।
तो खैर अभी सब कुछ सही ओके है, अब एंटर कर दीजिए एक्सेप्टेड, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद फिर अगला है यहाँ पे मीडिया लाइव प्रोडक्शंस सेटल्ड द बिल फॉर अ फाइनल अमाउंट ऑफ ₹48,000 by paying ₹20,000 in cash and ₹28,000 by check। डिफर ट्रांजेक्शन 54। ये कह रहा है कि आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो 54 वाला ट्रांजेक्शन देख लीजिए। मीडिया लाइव प्रोडक्शन से 50,000 का डील तय हुआ था, 50,000 की सर्विस दी गई थी, और उसके बाद अब यहाँ इन्होंने मीडिया लाइव प्रोडक्शन ने इन्होंने पूरा बिल सेटल कर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। इन्होंने जो बिल क्या कर दिया सेटल, मतलब अब कोई पैसा इनको मीडिया लाइव को देना नहीं है मिस्टर वर्मा को, और इन्होंने पैसा जो दिया वो 48,000 ही है। अभी बिल सेटल हो गया, बिल तो बना था 50,000 का, ये दे रहे हैं 48,000, और सेटल भी हो गया, अब देना भी नहीं है, तो 2,000 कहाँ जाएगा भैया? 2,000 वो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं उसको देखो। अभी ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम फिजिकली हमारे पास कोई पैसा होता है, नहीं दिए चलो कोई नहीं, हिसाब किताब हो गया, लेकिन टैली में अगर आपने ये टैली में जब एंट्री हुई रहती है, और अगर मीडिया लाइव ने 48,000 दिया है, जब आप 48,000 कर देंगे और उसके बाद जब आप एडजस्ट कर देंगे तो 2,000 फिर भी उसमें दिखाता रहेगा इनके नाम पे बिल का, मतलब मीडिया लाइव प्रोडक्शन के नाम के आगे 2,000 दिखाता रहेगा पेमेंट काटने के बाद भी, क्योंकि 2,000 उसको कहीं ना कहीं आपको डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं अब वो जो 2,000 है, अब 2,000 वहाँ पे छूट क्यों गया? देखो ऐसा हो सकता है भाई कि आप भी कहीं ना कोई कुछ सामान ले रहे हो, 50,000 का सर्विस हुआ, और आप बाद में बोलो भैया कुछ यार तो डिस्काउंट कर देते यार ना, 50,000 नहीं यार कुछ छोड़ देते। ऐसा होता है नहीं होता है? अरे 4 पैसा छोड़ दो है ना, कुछ ही छोड़ दो, 2 ही रुपये छोड़ दो, तो वो यही हुआ होगा, 2,000 का डिस्काउंट मिल गया होगा। अब 2,000 जिसने डिस्काउंट लिया उसका तो एक प्रकार से वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी 2,000 की, लेकिन आपकी जो है वो, जैसे आपका बिजनेस अगर आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया तो वो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, एक प्रकार का खर्चा हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है कह सकते हैं आप उसको। तो ये आप एक प्रकार के आपका एक्सपेंस हो जाएगा ये, तो इसलिए इसका जब आप लेजर बनाएंगे डिस्काउंट का, तो इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर अकाउंट की बात करेंगे तो एक अकाउंट तो बनेगा मीडिया लाइव प्रोडक्शंस का, ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक आएगा आपका कैश का, एक आएगा आपका चेक का, 3 हो गए, तीसरा जो अकाउंट आएगा वो आएगा आपका डिस्काउंट का, वो सॉरी चौथा अकाउंट डिस्काउंट का आएगा। यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको सेटल करने के लिए यहाँ पे पैसा तो आ ही रहा है, वाउचर तो रिसिप्ट ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे डेबिट की बात कर लें, एक बार डेबिट में होगा कैश, क्या होगा कैश, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000। एक बार फिर से डेबिट होगा ये चेक, मतलब HDFC बैंक के पास भी पैसा आ रहा है, ये भी हो जाएगा डेबिट में, कितना और आ रहा है 28,000 है ना, हाँ 28,000 कहाँ देख रही हो तुम। फिर से एक बार और डेबिट होगा जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, डिस्काउंट, क्या होगा डिस्काउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस के नाम से बना सकते हैं डिस्काउंट एक्सपेंसेस। और अब क्रेडिट की बात करेंगे तो एक बार और क्रेडिट यहाँ, मतलब एक बार क्रेडिट होगा क्या, मीडिया लाइव प्रोडक्शन इस बार क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं ना पैसा, तो यहाँ पर मीडिया लाइव प्रोडक्शन हो जाएगा। 4 अकाउंट निकलेंगे। लेजर की बात करेंगे, लेजर किसका बनेगा, तो इन सबका पहले से बना हुआ कैश का, HDFC का, मीडिया लाइव प्रोडक्शन का, इनका मीडिया लाइव प्रोडक्शन का भी बना हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट का नहीं बना, तो डिस्काउंट का यहाँ पे क्या बनेगा, लेजर बनेगा। डिस्काउंट का जब लेजर बनेगा तो ये ग्रुप जाएगा किसके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ऐसे करके। तो ये प्रोसेस होना है। और वाउचर की बात करेंगे, वाउचर कौन सा लगेगा यहाँ पे, वाउचर लगेगा यहाँ पे रिसिप्ट, ऐसे सेटल होगा ये। चलिए अब इसको सेटल करके देख लेते हैं। यहाँ पे वाउचर रिसिप्ट लगा देते हैं, और डेबिट में क्रेडिट में यहाँ पे क्या करेंगे, मीडिया लाइव प्रोडक्शन, क्या करेंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शंस, कितना यहाँ पे है, यहाँ 50,000 प्रॉपर डालेंगे आप, तभी तो एडजस्ट होगा ना बराबर से, तभी दिन का बिल 0 होगा। देखो ये 50,000 हो गया। अब डेबिट में एक क्या करना है, अभी पैसा कैश में आ रहा है, कैश करिए, कितना कैश आ रहा है
20,000। फिर डेबिट में करिए, इस बार HDFC बैंक करिए कितना, 28,000। किधर गया, 28,000। उसके बाद अब फिर से एक बार डेबिट करना है, क्या करना है, उसका लेजर बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट का क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे लेजर, और डिस्काउंट है ना एक्सपेंसेस के नाम से, और यहाँ पे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ से प्रॉपर में एक्सेप्ट कर दिया गया, हो गया। तो ऐसे इसको सेटल करना है। आगे बात करते हैं और अगली एंट्री देखते हैं कौन सी है। अगली है मिस्टर वर्मा विड्रॉ 7,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल खर्चे के लिए निकाल रहे हैं पैसा, है ना। और तो यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व कर दे रहे हैं और कैश निकाल रहे हैं, ये भी कैश है, यहाँ पर भी देखो कैश है ना। वाउचर दोनों में क्या लग रहा है, पेमेंट। तो यार इन दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं, फिर इसको लास्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। खैर ऐसा आप लोग समझते रहिए, बाकी करना कैसे आप लोग जान रहे हो बहुत अच्छे से। तो वहाँ पे जो था विड्रॉल एक बार हो जाएगा कितना, 7,000 था ना प्रॉपर, 7,000। फिर से एक बार डेबिट कर दीजिए। कन्वेंस बिल है, कितना था कन्वेंस बिल, 1200, प्रॉपर 1200 हो गया। और कैश यहाँ पे दोनों में कैश ही है ना, दोनों में पेमेंट करने का जो वो है कैश है, तो कैश सीधे कर दो, काम खत्म, एक्सेप्ट इट, हो गया। अभी अलग अलग करते भी समय लगता है ना, जल्दी हो गया भाई। फिर मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ₹30,000 बाय चेक फ्रॉम अल्फाटेक सोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो अल्फाटेक सोल्यूशन से पैसे लेने थे कुछ, ये इनका हुआ था उसमें, ये पहले 35, इनको 65,000 की डील तय हुई थी शायद से, तो 35,000 दिया था, 30,000 बकाया था इनका, वही अब फिर से दे रहे हैं, तो चलो पैसा रिसीव कर ले रहे हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और रिसिप्ट वाउचर लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या नाम था उनका, अल्फाटेक सॉल्यूशन, ALF, अल्फाटेक सॉल्यूशंस। कितना, ये देखो 30,000 इनका पेंडिंग बिल यहाँ दिखा रहा है, मतलब अमाउंट इनका करंट बैलेंस 30,000। एडजस्ट करेंगे तो इनका पेंडिंग बिल यहाँ पे आ गया, और पैसा किस में प्राप्त दे रहे हैं, ये चेक द्वारा दे रहे हैं ना, इस चेक यहाँ से कर दीजिए एक्सेप्ट। तो ये फाइनली प्रॉपर अभी एंट्री हो गई है ना, डन। और अब हम चलेंगे मैच करेंगे, क्या मैच करेंगे, डे बुक। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं डे बुक नहीं मैच करवाऊंगा, आप लोग डे बुक अपना मैच कर लीजिएगा, डे बुक सही है यार। मैं आपको सीधे मैच करवाऊंगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, लेकिन आप लोग डे बुक चेक कर लीजिएगा, नहीं पता लगेगी नहीं, हम चलो हम नहीं चेक करें तो आप भी नहीं चेक करेंगे, ये आपके लिए चेक करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं DT मतलब ट्रायल बैलेंस, Alt F1 करते हैं, और सबसे पहले हम ग्रैंड टोटल देखिए, यहाँ पे है 5,75,000 से नीचे 500, सही है ना, सही है फिर तो। अब ऊपर से चेक करते हैं, पर्टिकुलर्स में आप ध्यान देंगे, कैपिटल अकाउंट पे 33,000 है, क्रेडिट साइड में 3 लाख, सही है, अर्पित कुमार वर्मा 3 लाख, विड्रॉल 33,000, करंट लायबिलिटीज 5500, सेंट्री क्रेडिटर्स 5500, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तुम लोग नहीं चेक कर रहे हो कहीं, और गलत हो गया तो कहीं ना कहीं, हाँ ध्यान नहीं देते हो। फिक्स्ड असेट्स 83,500, ये सी, ये तो इसमें कुछ असेट्स कुछ आए नहीं है। करंट असेट्स 3,59,800, यही है यार। डिपॉजिट असेट्स 28,000, लोन्स एंड एडवांस असेट्स 0 है, सैलरी डेप्टर्स 0, कैश इन हैंड 1,88,300, बैंक अकाउंट 1,35,200, 100 है, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 है ना, प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन 2,400, और क्रेडिट। फिर अगला है डायरेक्ट इनकम 2,70,000, ये क्रेडिट साइड में है, कंसल्टिंग रेवेन्यू 2,70,000 क्रेडिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 99,200,
कैब हायरिंग चार्जेस 2300 सब डेबिट में है अभी। कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस 3150, डिस्काउंट 2000, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 4150, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 150, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3000 है, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस 10,000, आउट स्टेशन टूर्स 3200, सैलरी सही है ना ये, सैलरी एक्सपेंसेस 46,400 सही है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस 6,350। हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो जोड़ दिया गया पहले से ही। अब हम आ जाएंगे, एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। Alt+F1 करिए, लाइबिलिटी साइड में चेक करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे देखेंगे 2,67,000 है ना। अर्पित कुमार वर्मा में 3 लाख, विड्रॉल में -33,000, लोन से लाइबिलिटीज 0 है, करंट लाइबिलिटीज 5500 है। ये 5500 किसको देना है भाई, सेंट्री क्रेडिटर्स को देना है। क्यों सेंट्री क्रेडिटर्स, यहाँ देखिए राज ट्रैवल को देना है, ये लाइबिलिटीज है ना। क्या बहुत दिन सुधार है, चलो दे देंगे भाई, पैसा की थोड़ा कमी चल रही है यार है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,70,800 का प्रॉफिट हुआ है आपका, और असेट्स में तो सब कुछ सही है 83,500, और इधर करंट असेट्स में 3,59,800 सही है ना। बाकी सही है, 1,35,100 बैंक अकाउंट्स, और कैश और बैंक जरूर चेक कर लें, ये ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं डिसबैलेंस होगा तो कैश बैंक में तो नहीं पता चल जाएगा आपको। 1,88,300 कैश बैंक सही है, तो समझ लीजिए कि प्रॉपर एंट्री आपकी सही रहेगी ज़्यादातर। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, चेक करते हैं प्रॉफिट भाई कितना क्या हुआ। तो भाई जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 1,70,800। बचत भाई, नहीं तो प्रॉफिट तो हुआ है कितना, मतलब इनकम कितनी हुई है, इनकम हुई है 2,70,000 की, सही है ना। अब यहाँ पे 1,70,800 जो है ये प्रॉपर 1 लाख समझ लीजिए क्या हो गया हुआ है, खर्चा ये दिखा रहा है, खर्चा भी अलग से है ना। तो ऐसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं रिपोर्ट। तो समझ में आया ये, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो ये हो गया, खटाखट आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे की जो एंट्री है वो कौन सी है, सितंबर मंथ। इसका भी आप डेबिट क्रेडिट लेजर ग्रुप वाउचर सब निकाल लीजिएगा, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं और फटाक से आगे बढ़ते हैं। फिर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करके ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे, ट्रेडिंग को समझेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी कुछ पूछना है, नहीं एंड किया जाए, ठीक पूछना है पूछिए, इससे हट करके डाटा, ये लैपटॉप डेटा एक्चुअल में आप देख लीजिए ना, जब जैसे अगर आपका लैपटॉप है उसमें आप देखिए डेटा ज़्यादा खा रहा है, तो आप देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखो कई बार ये इसका जो वो होता है ऑन रहता है, अपडेट्स लगा रहता है। अपडेट्स कहाँ से चेक करते हैं, आप स्टार्ट बटन पे आप आइए, सेटिंग में आप जाइए, है ना। सेटिंग में आने के बाद में आप जो है आ जाइए सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में आने के बाद कहाँ दिखा रहा है, ये है विंडोज़ अपडेट, क्या दिखा रहा है, विंडोज़ अपडेट पे आप आइए, तो यहाँ दिखा रहा है यू आर अप टू डेट। जब यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग लगी रहे, जैसे कई बार अगर कुछ अपडेट रहेगा तो ऐसे लाइन में सब लगा रहता है, डाउनलोडिंग चलती रहती है साइड में यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखो ये डाउनलोडिंग चालू होने लगी हुई है इस चीज़ की, है ना। विंडोज़ 11 वर्जन की है, तो मैं इसको भी डाउनलोड नहीं करूँगा, क्या अभी होने लगा हुआ है। तो ये यहीं पे दिखाएगा, अगर वो चल रहा है तो उसको आप पॉज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, या अगर आपके पास डेटा हो तो उसको अपडेट कर लीजिए, है ना। तो ये बंद रहेगा तो नहीं, फिर का नहीं डेटा खाएगा, है ना। जैसे हम लोग भी चलाते हैं, हमारे लोगों को तो नहीं उठता है, क्योंकि हम इसको बंद करके रखे रहते हैं, और जब भी करना हो तो अपडेट कर देते हैं, ऐसे करके तो हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। और अगर व्हाट्सअप कनेक्ट है तो व्हाट्सअप में जाकर के सेटिंग से भी आप वहाँ पे उसमें आप सेट कर दीजिए स्टोरेज, उसका जो होता है ऑटोमेटिक, जैसा फोटो आता है कोई ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है, ऑटो वाला हटा दीजिए, जब आप क्लिक करें तभी डाउनलोड हो, तो उससे भी डेटा बचा रहता है। और कोई नो, तो फिर एंड किया जाए अब, ठीक है, दैट्स ऑल, जा सकते हैं।